हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। कल 1.1 सॉल्व की थी, उससे पहले नंबर सिस्टम चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज 1.2 स्टार्ट करते हैं और आज इसको खत्म कर देंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। चलो, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपके सामने लिखा हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। रीजन बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो भैया पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जब अपन ने वो डायग्राम पढ़ा था तब उसके अंदर रियल नंबर के अंदर दो चीज़ें जुड़ती थी, एक तो था रैशनल नंबर और एक था इरेशनल नंबर। तो हाँ, इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर बनना किससे है? इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर से। तो हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। ठीक है, पहले वाले पार्ट का आंसर क्या होगा? ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर बना ही दो चीज़ों से है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। सेकंड क्वेश्चन, अब ये जो मैंने फर्स्ट वाला लिखा है मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा कि इसका आंसर है ट्रू। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये जीरो है, यहाँ के नंबर नेगेटिव होंगे, यहाँ के नंबर पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि चलो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब, ये सब नेचुरल नंबर है, इन सब का अंडर रूट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो 1 का तो 1 हो गया, 2 का अपन बना सकते हैं, इरेशनल नंबर है पर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, अपन ने देखा भी था। √3 कर सकते हैं, √4 का मतलब 2 हो गया, √5 √6 √7 √8 कर सकते हैं, √9 का मतलब 3 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सारे नेचुरल नंबर को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर देखो, इसकी वैल्यू 1.414 होती है, इसकी 1.732 होती है, इसकी 2.2 समथिंग होती है, इसकी कुछ और होती है, इसकी कुछ और होती है, इसकी 3 पॉइंट समथिंग होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी एरिया कवर हो रहा है वो सिर्फ पॉजिटिव एरिया कवर हो रहा है। और क्वेश्चन में लिखा है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। तो मतलब कि नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे क्या? इस पूरी लाइन का मतलब तो यही है। लेकिन हमने जब यहाँ पे नेचुरल नंबर को निकाल के देखा है तब हमारा आंसर सिर्फ पॉजिटिव नंबर में आ रहा है। हम ग्राफ के सिर्फ पॉजिटिव साइड को यूज कर रहे हैं, नेगेटिव साइड को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। और रीजन क्या है कि नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर रूट तो कर सकते हैं, उसको हम रूट पे, उसको हम लाइन पे भी शो भी कर सकते हैं, पर वो सिर्फ पॉजिटिव साइड कवर करेगा, नेगेटिव नहीं कर पाएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए मैं सेकेंड पार्ट मिटा रहा हूं। तो थर्ड पार्ट के अंदर बात करी गई है कि एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा क्या? तो अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं जीरो का, जीरो रियल नंबर है पर ये रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अभी तक तो बहुत कुछ चीज़ें जो भी आई है वो सारी सिंपल है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि क्या जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के, सारे पॉजिटिव इंटीजर के, क्या वो इरेशनल होते हैं? तो हम इसको इन लोगों को बताएंगे कि सर अब आपसे एक बात करते हैं हम, कि अगर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका अंडर रूट कर देते हैं। आप सारे क्वेश्चन आप देखो कि ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि सारे इरेशनल होते हैं क्या? ऑफ ऑल इरेशनल, सारे स्क्वायर रूट्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल होते हैं क्या? अभी ले लेते हैं। 1 का 1 हो गया तो ये रैशनल हो गया, 2 का इरेशनल है, बिल्कुल सही है, 3 का इरेशनल है, बिल्कुल सही है, 4 का 2 हो गया, ये तो रैशनल हो गया, इरेशनल नहीं है, 5 का इरेशनल बिल्कुल सही है, 6 का इरेशनल बिल्कुल सही है, 7 का इरेशनल बिल्कुल सही है, 8 का इरेशनल बिल्कुल सही है, पर 9 का 3 हो गया, 10 का इरेशनल बिल्कुल सही है, पर ये तो रैशनल है, ये तो रैशनल है। तो कहने का मतलब ये है कि सर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि √4 √9 √16, ठीक है, √25 √36 √49 √361 √400 है ना, √484, ये जितने भी नंबर होंगे ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये सारे रैशनल नंबर होंगे, है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक नहीं दे सकते,
√5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना कंपेरेटिवली ज़्यादा सिंपल है √3 से, क्योंकि √3 के अंदर हमको √2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ रही थी, पर √5 के लिए हमको h² इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा √5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या, तो यहाँ पे हमारी जो p की वैल्यू आ सकती है वो √2 लिखे या 2 लिख सकते हैं। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको यूं कह रहा हूं कि p की जगह पे मैं 2 रख देता हूं, 2 का स्क्वायर, और b की जगह पे मैं 1 रख देता हूं, तो क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 इज इक्वल्स टू 5, LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS। लेकिन इसका एक और मेथड भी तो है, क्या, h² इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे अगर के √5 का स्क्वायर हो रहा है तो p का स्क्वायर पे मैं √2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और √3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बनाने हमको आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 2 + 3 = 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, लेकिन इसको करना कितना ज्यादा टफ है, नहीं कर सकते, पर इसको करना कितना ज्यादा सिंपल है, तो इसको करेंगे ना हम, ये वाला भी तो यूज कर सकते हैं। तो फटाफट से हम हमारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये खींचे नंबर लाइन, इसको मान लिया ये हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का एक यूनिट रखेंगे हम, जैसा हम रखते आ रहे हैं। ठीक है, लिख देता हूँ मैं कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, मैंने 2 सेंटीमीटर ही माना है। 2 सेंटीमीटर क्यों मान रहा हूँ मैं, वीडियो में मैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मान सकता था, नहीं, आप 1 सेंटीमीटर भी मत लेना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेने से आपका जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर एक बढ़िया है, और 3 सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बनेगा। तो वैसे इसकी चॉइस आपकी है, इसके अंदर कुछ भी सही गलत का सिचुएशन नहीं है कि आप कितना सेंटीमीटर लेना चाहते हैं, कितना यूनिट लेना चाहते हैं। हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिया है, ये वाला हम नहीं कर रहे हैं, हम ये वाला कर रहे हैं। तो p की वैल्यू हम 2 लेंगे, और 2 का मतलब क्या है, 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 1 का मतलब तो 1 यूनिट ही है। तो हमने बेस माना था कितना सर, 1 का मतलब कितना, 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारा रेडी है। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमको 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर है। ओके, अब इसको हम जोड़ देंगे। ओके, ये जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ये ओ के ऊपर रखेंगे कंपास, इसको खींचेंगे, ये लगा है जोर, और यहाँ से कटक करके अब मैं इसको पूरा खींच देता हूँ, है ना, थोड़ा सुंदर लगेगा। अब देखो 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 देखो, ये जो पॉइंट आया है, दिस पॉइंट इज √5 का पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, कि देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा ही √5 होना चाहिए, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9 से कम आना चाहिए, मतलब कि 3 से कम आना चाहिए, है ना। तो 3 से कम आ रहा है, 3 से कम आ रहा है, इधर जा रहा है, और 2 से हल्का सा ज़्यादा आ रहा है, और √5 की वैल्यू भी लगभग 2.2 समथिंग की होती है। तो हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। इसका कहने का मतलब ये है, मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा डाउट आता है एग्जाम में कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, तो आप एक बार √5, √6, √7 इनकी वैल्यू थोड़ा सा दिमाग में रखोगे ना, जैसे √5 भी यहाँ, √6 यहाँ बनेगा, √7 यहाँ बनेगा, √8 यहाँ बनेगा, 9 वाला तो सीधा यहाँ बन जाएगा, है ना, √9 3 होता है, फिर थोड़ा आगे जाएगा आगे जाएगा। तो अगर √11 की वैल्यू भी आती है तो वो भी आप आराम से निकाल पाओगे, वो 3 और 4 के बीच में आएगी। तो ये √5 का नंबर लाइन पे प्लॉटिंग आपको, होप आपको समझ में आया होगा।